ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 40वां अध्याय। चतुर्युग का परिमाण। इंद्र बोले, कलयुग में लोग तमोगुण से व्याकुल होकर माया, द्वेष, ईर्ष्या से व्याकुल होते हैं। वे तपस्वियों की हत्या करने में भी आगा पीछा नहीं सोचते। वे हमेशा ईर्ष्या से भरे रहते हैं। कलयुग में आलस्य, रोग, भूख और भय तथा वर्षा ना होने का भय होता है। देश के अलग अलग भागों में विद्रोह और उलटफेर होता है। वेदों को प्रमाण नहीं माना जाता। लोग पाप पुण्य क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, अधर्म का सेवन करते हैं। लोग पापी, आचारहीन और संकीर्तन विचार वाले तथा महाक्रोधी होते हैं। ब्राह्मणों के दोषपूर्ण क्रियाकलापों से प्रजाओं में भय उत्पन्न होता है। ब्राह्मण वेदों की पढ़ने की उपेक्षा करते हैं और निर्धारित यज्ञ भी नहीं करते। लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्रम से क्षत्रिय और ब्राह्मण भी पतित होने लगते हैं। कलयुग में शूद्र लोग शयन, आसन और भोजन से ब्राह्मणों में अपने शिक्षा के द्वारा संबंध जोड़ने का दावा करते हैं। राजा लोग अधिकतर शूद्र होते हैं। वे मिलकर ब्राह्मणों को तंग करते हैं, अर्थात बाधा पहुंचाते हैं। प्रजा में भ्रूण हत्या और वीरों की हत्या होने लगती है। ब्राह्मणों के लिए निर्धारित आचार को शूद्र अपनाते हैं और ब्राह्मण शूद्रों के आचार को अपनाते हैं। चोर लोग राजाओं की तरह काम करते हैं और राजा लोग चोरों की तरह व्रति ग्रहण करते हैं। एक पत्नी व्रत रुक जाता है, अर्थात स्त्रियां पतिव्रता कम होती हैं और अभिसारिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं। सब स्थानों से वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था गायब हो जाती है। इस समय भूमि कहीं पर बहुत कम और कहीं पर बहुत फल देती है। हे शिलासन, राजा लोग प्रजा के रक्षक नहीं बल्कि उनकी संपत्ति और प्राण के हरण करने वाले होते हैं। क्षुद्र लोग ज्ञानी होते हैं। वे ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित होते हैं। अक्षत्रिय लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण शूद्रों पर निर्भर होते हैं। अपने आसन पर बैठे हुए मूर्ख शूद्र लोग ब्राह्मणों को देखकर नहीं उठते हैं। अल्प बुद्धि वाले शूद्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मारते हैं। ब्राह्मण लोग अपने हाथ को अपने मुंह पर रखकर नीच शूद्रों के कानों में फुसफुसाते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों के बीच में ऊंचे स्थान पर बैठे हुए शूद्रों को जानकर भी राजा कलयुग में कालवश उनको दंड नहीं देते हैं। कम पढ़े लिखे, भाग्य और बल से युक्त पुष्प, गंध तथा शुभ वस्तुओं से शूद्रों की पूजा करते हैं। हे द्विज, अभिमानी शूद्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ताकते भी नहीं। ब्राह्मण लोग सेवा का अवसर देखकर शूद्रों के द्वार पर खड़े रहते हैं। कलयुग में शूद्रों के सहारे जीने वाले ब्राह्मण वाहनों पर चढ़े हुए शूद्रों को जब वे अपने वाहनों पर सवार होकर लौट रहे हों तो स्तुतियों से उनकी स्तुति करते हैं। कलयुग में ब्राह्मण लोग अपनी तपस्या और यज्ञ के फल को बेचने वाले होते हैं। कलयुग में सन्यासी बहुत होंगे। कलयुग के अंत होने के समय पुरुषों की संख्या कम और अनुपात में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी। कलयुग में यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग वेद, विद्या और यज्ञ आदि कर्मों की निंदा करेंगे। कली में महादेव, शंकर, नीललोहित अपने को प्रतिष्ठा पाने के लिए विकृत रूप में प्रदर्शित करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी विधि से ऐसे शंकर की सेवा करते हैं वे कलयुग के दोषों को जीतकर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। शिकारी, जंगली जानवर हिंसक होंगे और गायों की संख्या घटेगी। कलयुग समाप्ति की ओर बढ़ने पर साधु लोग उत्तम वातावरण से दूर होंगे, ऐसा जानना चाहिए। उनका धर्म जो दृढ़ है, उत्तम परिणाम जिसकी जड़ दान में है। चारों आश्रमों की शिथिलता होने के कारण धर्म चलायमान होगा। राजा लोग देवताओं को भेंट किए गए पदार्थों आदि के रक्षक न होंगे बल्कि उनका हरण करेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय वे लोग स्वयं अपनी रक्षा में अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेंगे।
कली में बना बनाया भोजन बिक्री के लिए बाजार में रखा जाएगा। चौराहे पर वेदों और अन्य पवित्र साहित्य बेचे जाएंगे। कलयुग में युवतियां यहाँ तक कि शुल्क लेकर अपनी इज्जत को भी बेचेंगी। कलयुग की समाप्ति पर वर्षा के देवता केवल बूंदाबांदी करेंगे। सब वैश्य लोग भी व्यापार में घालमेल करेंगे। वे व्यर्थ में आडंबरों से घिरे हुए होंगे। जनता में बहुत भिखारी और याचक होंगे जो आपस में एक दूसरे के निंदक होंगे। युग के अंत में कोई व्यक्ति किए गए उपकार का बदला देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्रूर वाक्यों को ना बोलने वाले और निंदा ना करने वाले सीधे साधे व्यक्ति नहीं होंगे। पतित और निंदक लोग कलयुग के इस काल की अंतिम आलोचना करेंगे। पृथ्वी राजाओं से शून्य होगी और धन धान्य से भी शून्य होगी। देशों और नगरों में षड्यंत्रकारियों का दल बन जाएगा। पृथ्वी पर जल की कमी होगी और फलों में भी कमी होगी। जिन पर रक्षा का भार है वे रक्षक अरक्षक हो जाएंगे। वे अनुशासन में नहीं रहेंगे। लोग दूसरे की धन संपत्ति को लूटेंगे और दूसरों की स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट करेंगे। वे कामी होंगे, दुष्ट आत्मा होंगे, अधम होंगे और दुस्साहसी होंगे। पुरुष नष्ट चेतना वाले होंगे। वे चीज़ों का सही मूल्यांकन नहीं करेंगे। उनके केश खुले हुए होंगे। कलयुग के क्षय काल में ऐसे लोग पैदा होंगे जिनकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। कलयुग के अंत समय में शूद्र लोग धर्म का आचरण करेंगे। वे श्वेत दांत, मृग चर्म, रुद्राक्षधारी, मुंडित सिर एवं गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे। पुरुष पौधे और अन्न की चोरी करेंगे। वे जो वस्त्र देखेंगे उनको लेने की इच्छा करेंगे। चोर लोग दूसरे चोरों की संपत्ति भी लूटेंगे। एक लुटेरा दूसरे लुटेरे को लूटेगा, जबकि अच्छे और योग्य कर्म समाप्त हो जाएंगे। जबकि सब लोग निष्क्रिय होंगे, तब कीड़े, चूहे और सांप लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे। समृद्धि, कल्याण, स्वास्थ्य और सामर्थ्य सब प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। भूख और डर से पीड़ित लोग कोसी नदी के पास भूमि पर पहुंच जाएंगे। दुख से पीड़ित लोग जीवन के 100 वर्ष वाली आयु को नहीं देखेंगे। कलयुग में सब वेद भी नहीं दिखाई देंगे। लोगों में धर्म भावना ना होने से यज्ञ कार्य नष्ट होंगे। गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी और कपालिक लोगों की बहुतायत हो जाएगी। कुछ लोग वेदों को बेचेंगे, तीर्थों अर्थात पवित्र जलों को बेचेंगे, अर्थात इनसे अवैध लाभ उठाएंगे। जब कलयुग प्रारंभ होता है तब पाखंडी लोग पैदा होते हैं और वे वर्ण और आश्रम की परंपरा का विरोध करते हैं। शूद्र लोग धर्म के अर्थ बताने के विशेषज्ञ होंगे। शूद्र योनि से उत्पन्न राजा लोग अश्वमेघ यज्ञ को करेंगे। लोग स्त्रियों, वस्त्रों, गायों और एक दूसरे की हत्या के द्वारा लोगों को परेशान करेंगे। चूँकि लोग बुरे कर्म की ओर झुके हुए होंगे, अतः उनका व्यवहार तमोगुण पूर्ण होगा। ऐसे समय ब्रह्म हत्या जैसे अपराध दिखाई देना प्रारंभ होगा। इसलिए कलयुग में आयु, बल और रूप लगातार क्षीण हो जाएंगे। लोग थोड़े काल में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात संतुष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग फिर भी श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित धर्म का निष्कपट भाव से कलयुग के अंत में भी पालन करेंगे। त्रेता युग में 1 वर्ष में धर्म के पालन से जो फल प्राप्त होता है वह द्वापर में 1 मास में पालन करने से ही प्राप्त होता है। कलयुग में 1 दिन के धर्म पालन से बुद्धिमान भक्त को वह फल प्राप्त होता है। कलयुग में यह आस्था है। संध्यांश काल की स्थिति को मुझसे सुनो। प्रत्येक युग के प्रारंभ में जो सिद्धियां थी वे प्रत्येक युग में 3/4 घटती जाती हैं। युगों के रूपों का केवल 1/4 अपने संध्यांशों में रह जाता है। उसी प्रकार संध्यांशों के रूप का 1/4 संध्यांशों में रहता है। संध्यांश कलयुग के भाग धर्म रह जाता है। इस प्रकार जब युग समाप्त होने को आता है
और संधिकाल भी पहुँचता है तो दुष्ट लोगों का शासन करने वाला सब दुष्टों का बद्ध करने के लिए खड़ा होगा। वह चंद्रवंश में जन्म लेगा, वह प्रमिति नाम से पुकारा जाएगा। स्वयंभू मनवंतर में वह मनु के वंश में पैदा हुआ था। वह 20 वर्ष तक पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहेगा। घोड़े, रथ और हाथियों सहित एक बड़ी सेना को वह लिए रहेगा। वह सैकड़ों हजारों अस्त्रधारी ब्राह्मणों से घिरा रहेगा। वह हजारों की संख्या में मलेच्छों का वध करेगा। क्षुद्र योनि से उत्पन्न राजाओं की हत्या करने के बाद वह पूर्ण रूप से प्रभु हो जाएगा। वह जो धार्मिक नहीं हैं उनको जान से मार देगा। वह जो विभिन्न जातियों में वर्ण शंकर रूप में पैदा हुए हों उनके अनुजीवी अर्थात उन पर निर्भर होंगे। एक क्षत्रिय सेना से अपने को शक्तिशाली बनाकर और अपने नियंत्रण में रखकर वह मलेच्छों का नाशक सब प्राणियों से अपराजित पृथ्वी पर इधर उधर घूमेगा। पूर्व जन्म में वह मनु के वंश में पैदा हुआ था, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार का एक भाग था। जब कलयुग पूरा होने के लगभग आएगा, वह चंद्रमा के वंश में एक शक्तिशाली प्रमिति पैदा होगा। वह अपना आंदोलन 32 वर्षों में चलाएगा और 20 वर्षों तक जारी रखेगा। वह सैकड़ों और हजारों प्राणियों की हत्या करेगा। इस क्रूर कर्म से पृथ्वी को बीज से रहित कर देगा। आपस में ही आकस्मिक क्रोध से भड़क कर प्रमिति उन सब जाति से बहिष्कृत वंशों और अधार्मिक लोगों को हराएगा और गंगा और यमुना के बीच भूभाग में अपने मंत्रियों और अनुयायियों के साथ सब राजाओं और जाति से बहिष्कृत हजारों की संख्या में बद्ध करने के लिए अपना शासन स्थापित करेगा। तब युग के अंत में संध्यांश काल में थोड़े से बचे खुचे लोगों का एक समूह होगा। वे सब घोर लोभी होकर आपस में एक दूसरे पर प्रहार करेंगे। युग धर्म के क्रम में जब अराजकता फैलेगी तब लोग एक दूसरे पर संदेह करेंगे। वे सब लोग भय से पीड़ित होंगे। वे व्याकुल होकर अपनी स्त्रियों घरों को छोड़कर भागेंगे। वे अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि वे स्वयं दीनहीन होंगे फिर भी वे बहुत दुखी होंगे। जब श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित पवित्र धार्मिक कृत्य नष्ट हो जाएंगे तो ये लोग एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे और उनकी हत्या करेंगे। जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये लोग मर्यादाहीन, असीम, क्रूर, निर्लज्ज और निष्ठुर हो जाएंगे। धर्म के नष्ट होने पर वे छोटे आयु के और कम लंबे और 25 वर्ष की आयु के होंगे। वे परस्पर विवाद से व्याकुल हो अपने स्त्रियों और पुत्रों को छोड़ देंगे। वर्षा की कमी के कारण वे खेती भी छोड़ देंगे। अपने निजी जनपदों को छोड़ देंगे। वे नदी, समुद्र, पर्वत और कुएं आदि के पास रहने लगेंगे। दुखित वे लोग शराब, मांस, कंदमूल और फल पर जीवित रहेंगे। वे पेड़ों के छाल पहनेंगे। पेड़ों के पत्ते, मृग चर्म लपेटे हुए वे धार्मिक कृत्य नहीं करेंगे और ना तो दान ही ग्रहण करेंगे। वे लोग वर्ण और आश्रम धर्म के कठोर अनुशासन से गिर जाएंगे, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे। वे लोग भयंकर विपत्ति में फंस जाएंगे। इस प्रकार कलयुग के अंत में थोड़े से बचे हुए लोग अत्यंत कष्ट को झेलेंगे। वृद्धावस्था, बीमारी और भूख प्यास से वे ग्रस्त होंगे। दुखों के कारण उनका मन निष्क्रिय हो जाएगा। दुखों से दुखी होने के कारण वे विचार शून्य होंगे। उनकी विचार शक्ति नष्ट हो जाएगी। यह रुख उनको ज्ञान की ओर ले जाएगा। ज्ञान से आत्मबोध होता है, उससे धर्मशीलता आती है। कलयुग के शेष दिनों में बचे हुए लोग अपने शारीरिक आकार और मानसिक शांति से रहित हो जाएंगे। उस समय उनके लिए दिन रात युग परिवर्तन होगा। उनके चित्त में सम्मोहन करके युग उनको सुप्त और मत सा बना देगा, अर्थात वे माया जाल में उलझकर पागल से दिखेंगे। भावी वश तब कृतयुग अर्थात सतयुग प्रारंभ होगा। उसके बीत जाने पर कलयुग से बचे हुए लोग कृतयुग में आएंगे। वे शुद्धात्मा लोग इधर उधर अदृष्ट रूप में घूमते रहेंगे। वे 7 सप्तऋषियों के साथ होंगे।
उनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भावी पीढ़ी के बीज के लिए होंगे। कलयुग से बचे हुए लोगों के साथ वे घुल मिल जाएंगे। 7 सप्तऋषि और अन्य लोग इन लोगों को उनका धर्म सिखाएंगे। वे लोग उनको वर्ण और आश्रम से युक्त, श्रौत और स्मार्त से युक्त 2 प्रकार के धर्म सिखाएंगे। उसके बाद जब वे लोग धार्मिक कृत्य, यज्ञ आदि करने लगेंगे तो कृतयुग में प्रजा बढ़ेगी, जबकि सप्तऋषियों द्वारा दिखाए गए धर्म बढ़ने लगेंगे तो लोगों के बीच में अन्य ऋषि लोग भी धर्म की व्यवस्था में लगेंगे। उनमें से कुछ ऋषि धर्म की स्थापना के उद्देश्य से उस समय भी पृथ्वी पर रहेंगे। पूरे मनवंतरों तक वे ऋषि रहेंगे। जैसे कि घासों के आग से जल जाने पर जंगल में वृक्ष खड़े रह जाते हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो यह घास फिर उगती है, उसी ढंग से कली के लोगों के मरने के बाद सतयुग के लोग आएंगे। बिना किसी विच्छेद के एक युग के जाने के बाद दूसरा युग आता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक मनवंतर समाप्त नहीं होता। सुख, आयु, बल, रूप, धर्म, अर्थ और काम, ये 3/4 धीरे धीरे एक दूसरे से दूसरे युग तक घटते जाते हैं। धर्मों की सिद्धियां अनुपात में युगों के भागों में घटती हैं। यह क्रम से होता है, ऐसा प्रसिद्ध है। इसी क्रम में सब चारों युग समझे जाने चाहिए। 4 युगों का 1000 ऐसा चक्र ब्रह्मा का एक दिन होता है। उतने ही युगों की रात भी कही गई है। समय के द्वारा जब युग समाप्त होने को होता है तब प्राणियों में कठोरता और जड़ भाव आता है। यही सब युगों का लक्षण है। चारों युगों के 71 चक्रों से एक मनवंतर बनता है। प्रथम 4 युगों के चक्र में जैसा घटित होता है वैसा ही आगे के चतुर्युगों में होता है। 25 वर्षों से न कम न अधिक एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में अंतर होता है। जैसे युगों के साथ वैसे ही कल्पों के साथ भी वही क्रम होता है। वही लक्षण सब मनवंतरों में होता है। जैसे युगों में युग के प्रभाव से परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन आज से लंबे काल जारी रहता है। उसी प्रकार प्राणी जगत में भी जन्म और मृत्यु के बीच में भी परिवर्तन होता है। संक्षेप में सब मनवंतरों में भूत और भविष्य के युगों का यही लक्षण कहा गया है। एक मनवंतर के व्याख्या से सब मनवंतर की व्याख्या तत्समान समझ लेनी चाहिए। उसी प्रकार एक कल्प से दूसरे कल्प की व्याख्या समझनी चाहिए। भविष्य के कल्पों के लिए यही तर्क जारी रहना चाहिए। भूत और भविष्य सभी मनवंतरों में देवताओं के 8 वर्ग हैं। मनवंतरों के स्वामी ऋषियों और मनुओं के नाम और रूप होंगे। वे सब अपने अपने पद के अभिमानी होंगे। उनका प्रयोजन समान होगा। सब युगों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था भी रहेगी। उनका विभाग रहेगा। इस प्रकार युगों का परिमाण मैंने कहा। अब मैं तुमको यह बताऊंगा कि पद्मयोनि ब्रह्मा देवी के पुत्र कैसे हुए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।